अब अन्य प्रयोग क्या है कामना के, जो है आपको वीसा यंत्र के अन्य प्रयोग, किस कामना से क्या प्रयोग करना है वो आगे आपको बताता हूं। यंत्र राज को लिखकर शत्रु का नाम लिखें और मंत्र से उसको अभिमंत्रित करें। साधक शत्रु के नाम से इस मंत्र का जप करें। अग्नि में यंत्र को तपाएं तो शत्रु रोग ग्रसित हो जाता है, परंतु आप ये ध्यान रखना कभी भी कोई किसी की हानि पहुंचाने वाला कार्य न करें। ये मैं पहले भी बता चुका हूं। केवल अपनी समृद्धि के लिए कार्य करें। जो इसमें कई प्रयोग आएंगे आगे, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से धन धान्य की प्राप्ति होती है, उसके लिए कार्य करना है। ये जानकारी के लिए है, आप इसको जान सकते हैं। तो अन्य प्रयोग क्या है इसके, कि भगवान शंकर कहते हैं कि उच्चाटन भी इससे किया जा सकता है। उच्चाटन में वायव्य कोण की तरफ मुंह करें नॉर्थ वेस्ट की तरफ, और विद्वेषण में नैऋत्य कोण की ओर मुंह करें। उच्चाटन किसी व्यक्ति को के चित्त को हिलाना, उच्चाटित करना। विद्वेषण का मतलब ये होता है, कई बार कोई व्यक्ति समूह में आकर किसी को नुकसान पहुंचाते हैं, हानि पहुंचाते हैं। ऐसे ऋषि मुनि क्या करते थे, आप लोगों के ये करना नहीं चाहिए, किसी को भी नहीं करना चाहिए हमको, लेकिन ऋषि मुनि क्या कर सकते थे कि भाई कोई हानि पहुंचाते थे, राक्षस लोग उनको साधना करने में भंग करते थे, तो वो उनका विद्वेषण आदि कर देते थे, उच्चाटन आदि कर देते थे इस तरह से। या कोई राजा दूसरे राज्य की सेनाओं का विद्वेषण करता था, आपस में सेना में फूट हो जाती थी, ऐसे कई होते थे, लेकिन ये काम उनके लिए था। तो ये शास्त्र में यहाँ उल्लेख है, ग्रंथों में उल्लेख है, तंत्र ग्रंथों में, इसलिए आपको बताया जा रहा है। आप तो आगे आने वाली कामनाओं में जो लक्ष्मी प्रदायक, धनदायक, समृद्धिदायक साधना है वो आप कर सकते हैं, वो आगे क्रम में बताता जाऊँगा मैं आपको। तो क्या होता है कि कहते हैं कि ये दो दिशाएं मैंने बता दी, उच्चाटन के लिए वायव्य कोण की तरफ, विद्वेषण के लिए नैऋत्य कोण साउथ वेस्ट की तरफ मुख करना चाहिए। और वर्धन कर्म अर्थात वृद्धि, जिससे अपनी तरक्की हो, प्रगति हो, उसके लिए पूर्व में मुंह करके साधना करें, काम में प्रयोग करें। और अन्य कर्मों के लिए पूर्व, उत्तर, ईशान कोण, ये दिशाएं ली जा सकती है, ये शुभ दिशाएं होती है। तो क्या होता है, एक प्रयोग है, क्रोध करता हुआ धतूरे के रस में मिश्रित स्याही से लिखें यंत्र को, और उस यंत्र को साधक शमशान या गहन वन में वायु कोण की ओर फेंक दें। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे शिवे, बहेड़े की पेड़ की शाखा में उसे बांध दें, या तो फेंक दें या बहेड़े की शाखा में बांध दें। तो कहते हैं शीघ्र ही वह इंद्र से भी सुरक्षित हो जाता है और साधक दूसरे का उच्चाटन कर देता है। यह उच्चाटन प्रयोग हुआ। अन्य प्रयोग भी हैं। अब स्तंभन प्रयोग होता है। स्तंभन प्रयोग किसी की गतिविधि को रोकना। ये क्या करते थे, कोई सेना का स्तंभन कर दिया, कोई एक राजा दूसरे राजा की सेना की गतिविधि को रोक दिया, या कुछ लोग केस मुकदमे आदि में भी सामने वाली पार्टी का स्तंभन करते हैं, ऐसे कुछ होता है, वकील का भी स्तंभन। लेकिन ये आपको गलत प्रयोग कभी करना नहीं चाहिए। तो ये सब जानकारी के लिए बताया जा रहा है। स्तंभन का प्रयोग है, आप ध्यान से सुनिए। हल्दी के रस से मिश्रित नमक, हल्दी के रस में हल्दी को घोल लें, उसमें नमक मिला लें और भोजपत्र पर यंत्र को लिखें, उसकी स्याही से, कहने मतलब लिखें। फिर जो है मंत्र का जप करें 108 और उस यंत्र को गड्ढे में गाड़ दें। मंत्र कौन सा, जो सबसे पहले वीडियो में मैंने बताया था, मूल मंत्र जो है इस साधना का, वही तो जप रहे हो आप, इसीलिए तो साधना हुई है। ये तो काम में प्रयोग है। तो गड्ढे में गाड़ दें और उसके ऊपर नीचे एक पत्थर लगा दे 2-4। जब साधक उसे ये ऐसा कर लेगा, रख देगा, तो उसके ऊपर बैठ जाता है साधक। बैठ करके जिस विरोधी का ध्यान करके मंत्र जपता है 108, उस व्यक्ति को क्षण में स्तंभित कर देता है, उसकी गतिविधि स्तंभित हो जाती है। ध्यान रहे, कर्म का फल मिलता है इस संसार में, इसलिए बेमतलब कोई कर्म करना नहीं चाहिए। बहुत ही कोई इमरजेंसी आन पड़े, कोई ऐसा हो, ये कर्म उनका है, साधकों का है। साधक जब हो जाता है व्यक्ति तो गलत कर्म कर ही नहीं सकता, उसको इतना आत्मज्ञान हो जाता है।
तो इसलिए आप ये जान लें, ये ग्रंथों की बातें आपको जानना आवश्यक है, इसलिए बताया मैंने। तो कहते हैं कि साधक सूर्य की गति को भी स्तंभित कर देता है, वायु को भी स्तंभित कर देता है, नदी को, मेघ को, समुद्र को, अग्नि को, नक्षत्रों को, संचार को, विमानों को स्तंभित कर देता है। अर्थात ये महिमा गाई गई है। तो देखो, जो लोग जबरदस्त साधक होते थे उनके पास कई प्रकार की सिद्धियां होती थी। आजकल साधक इतने होते नहीं हैं, होते हैं तो भी पहले स्वार्थ की भावना पहले होती है। तो तरीके से पहले साधना करनी चाहिए, उसके बाद में ये वाणी का स्तंभन, गति का स्तंभन, उत्पात स्तंभन यानी रोकना, गतिविधि रोकना, शस्त्र और सेना का स्तंभन, कहते हैं देवताओं की शक्ति का स्तंभन, यानी इसकी महिमा बताई गई है, कितनी महिमा हो सकती है। प्राण विलय में मन का स्तंभन, अब मन नहीं रुकता किसी का, साधना हो नहीं पाती, मन को स्थिर करने के लिए भी ये बताया गया है। तो जो अच्छे साधक अपनी मोक्ष प्राप्ति में, अपने कल्याण के लिए है, वो मन का स्तंभन करते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, देवी अधिक क्या कहूँ, क्षण में तीनों लोकों का स्तंभन हो जाता है। अन्य प्रयोग भी है,